हरे कृष्णा, हरि बोल। अभी तक हम लोग पढ़ते सुनते आए। दीदी अपने पति से बोलती है, अपने अभिलाषा व्यक्त करती है, क्योंकि वो दक्ष प्रजापति की पुत्री है और पिता एक कन्या को बुला के उसका इच्छा पूछते और उसके इच्छा के अनुसार उनको पति ढूंढ के उनका विवाह करते। इधर हम लोग देखते दक्ष प्रजापति के 13 कन्या कश्यप मुनि से विवाह कर दिया। कि 13 कन्या में से 12 कन्याओं को वो लोग 13 ही कन्या लोग शीलवती, पति सेवा परायण, वो लोग अपने पति की सेवा बराबर करते थे, मगर उनमें 12 कन्याओं का पुत्र हो गए। और ये आखिरी दीति को पुत्र नहीं था, संतान प्राप्ति नहीं थी, इसके लिए वो दुखी थी। ये सहज है, हर एक स्त्री का सौभाग्य कभी पूरा होता है अगर वो पुत्र या पुत्री का प्राप्ति करे तो उसका सौभाग्य। ये दीति आशा करती है, इच्छा करती है और अपने कश्यप मुनि से प्रार्थना करती है। कश्यप मुनि उसको समझाते, बहुत सुंदर रूप से समझाते उसको, देखो मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करेगा, मैं जो भी तुम्हारा इच्छा है पूरा करेगा। और इतने इधर स्त्री की महत्ता को इतने सुंदर रूप से बताया, क्योंकि इधर कश्यप मुनि बोल रहे स्त्री का ऋण को इस जन्म में भी नहीं चुका सकता है और अगले दूसरा जन्म लेके आएगा तो भी वो चुका नहीं सकता स्त्री का ऋण। इधर हम लोग देखते एक स्त्री बचपन में किधर ही भी माँ के घर में माँ बाप के प्यार में पलती है, किशोरावस्था में माँ बाप के साथ रहती, फिर अनजाने जगह में उसको शादी करके देते, पति, सास, ससुर, ननद, देवर, विवाह करके वो विवाह यज्ञ संपन्न करके वो ससुराल आती है। ससुराल में भी वो सभी, सिर्फ पति को ही नहीं, पति के जो भी सगे संबंधी है, उनकी माँ बाप भाई बहन सबको अपनाते हैं। इतने फिर भी उनके घर में जो भी पशु है सब उसको भी अपनाते, सब अपना मानते। और मायके में क्या हो जाती है, वो मेहमान बन जाती, अपना सब कुछ त्याग करके वो ससुराल आती है। और ससुराल में भी कैसे सेवा करती है, धर्मपरायण स्त्री बनती है। हाँ, बता रहे ना, शादी के टाइम बताते, सलाह देने के लिए मंत्री के जैसे रहती है, सेवा करने के लिए दासी के समान रहती है, शैया में रंभा के जैसे रहती है और पति की सेवा में लगी रहती है। पुत्र प्राप्ति होने के बाद भी 9 महीना पुत्र को गर्भ में धारण करके इतना प्रसव वेदना को एक करती है, प्रसव वेदना को सहती। जब उसका बच्चे का मुंह देख गया, बच्चे का मुंह देखे तो बस उसका सब वेदना दूर हो जाती। बच्चे का मुंह देखते वो कितना तकलीफ हो रहा है। वैसे इधर हम लोग देखते हैं स्त्री पूरा अपने जो भी है अपने घर गृहस्थी में निछावा करती थी और निस्वार्थ सेवा करती है। निस्वार्थ से पति आध्यात्मिक यानी भक्ति में लगा हुआ पति मिले तो उन दोनों पति पत्नी मिलके भगवान की प्राप्ति करते और भगवत धाम चले जाते, अपने पूरा घर परिवार वालों को भगवत धाम लेके जाते। इधर कश्यप मुनि बताए स्त्री यानी कैसे रहती है, एक नाव के समान। इस भवसागर को पार करना बहुत कठिन है। अगर सद्गुण वाली स्त्री मिली तो
अपने घर परिवार को भगवान के भक्ति में लगा के अच्छे से इस भवसागर को पार करा। और दुर्भाग्यवश अच्छी पत्नी नहीं मिली तो उसका नरक मार्ग में जाना पड़ता। इधर गृहस्थ आश्रम कितना श्रेष्ठ आश्रम करके इधर बता रहे। गृहस्थ आश्रम ऐसा है, इसमें अपना जो भी इच्छा है पूरा कर सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति करके जो भी इच्छा पूरा करके और भगवान की सेवा करके भगवान के चरण में अपने आप को समर्पित करके, पति पत्नी दोनों समर्पित करके वो भगवत धाम जा सकते हैं। और बाकी 3 आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। वो लोगों का क्या कर्तव्य है, वो लोग सतत भगवान का ध्यान करते रहे, वो किधर कमाने नहीं जाते, सब कुछ उनका ये गृहस्थों के ऊपर ही निर्भर रहता है। गृहस्थों के पास वो दान मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, वो गृहस्थ जो देते हैं उन्हीं के उनका जीवन चलता। वो लोग घर बार गृहस्थी में नहीं रहते, सिर्फ भगवान का, ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा भगवान का ही ध्यान में लगे रहते। जो गृहस्थी इधर बता रहे, गृहस्थ में रहते हैं ना, जो गृहस्थ रहता है वो मजबूत किले के अंदर कैसे संरक्षण में रहता है वैसे रहता है। इधर बता रहे शरीर क्या है, शरीर रूपे किला है। किले के ऐसे भगवत गीता में भी भगवान बता रहे हैं ना, झरोके से हमारे इंद्रिया झरोके है, झरोके से हम लोग क्या भी देखते हैं वो तुरंत हमारा मन में हो जाता है, और मन बुद्धि को बताते हैं और इससे बुद्धि द्वारा हम लोग ग्रहित काम करते हैं। इधर बढ़ता है जो धर्म पत्नी रहती है, वो धर्म पत्नी ने कौन है, दुर्ग की सेनापति। जैसे दुर्ग के ऊपर आक्रमण करते हैं, शत्रु लोग आक्रमण करते हैं, आंखों से, कानों से, नाकों से, जीवा से, त्वचा से जो शत्रु लोग आक्रमण करते हैं उसको दूर भगाने वाली कौन है, उनको हटाने वाली पत्नी है। पत्नी की वजह से पुरुष सुरक्षित रहता है। इधर बता रहे अगर वो इंद्रिय तृप्ति में लगे, भगवान की भक्ति करे, ये जो गृहस्थ आश्रम है सुरक्षित आश्रम है, इससे भगवत धाम जाना निश्चय। और बाकी 3 आश्रम है, ब्रह्मचारी, संन्यास और वानप्रस्थ और संन्यास में, वो लोग सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में लगे रहते, भगवान का ध्यान में लगे रहते। अगर अनजाने में भी अगर उनके अंदर इच्छा हो गई, इच्छा प्रकट हुई तो वो क्या करे, किसी स्त्री से संग करेगा तो क्या हो जाएगा। उन्होंने इतना तपस्या करके सबके घर बार पति बच्चे सबको छोड़ के आके ध्यान में लगे हैं, उनका क्या होएगा, उनका पतन हो जाएगा। मगर जो गृहस्थ आश्रम में जो पत्नी के साथ रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, उन लोग को इस सुरक्षित आश्रम है। बताए इधर कश्यप मुनि अपनी पत्नी को ऋण चुका नहीं सकते करके बोले, ऋण हमारे ऊपर बहुत ऋण रहता है, पितृण, गुरु ऋण और माताओं का ऋण, 7 माता का ऋण और भूत प्रेत का ऋण, ये सब अलग अलग ऋण, इनको यज्ञ करके इन ऋण को चुकाने का, यज्ञ को और अच्छे संतान को। मेन क्या है, गृहस्थ आश्रम का एक ही लक्ष्य है, भक्त अच्छे पुत्रों को उत्पन्न करके उनको भगवत भक्ति में लगा। ये है गृहस्थ आश्रम का मेन है, अच्छे संतानों को उत्पन्न करके उनका भगवान का भक्ति में लगाना। मगर अभी कलयुग में क्या हो गया, ये वर्णाश्रम धर्म नहीं है, वर्णाश्रम धर्म नहीं है, इसको कैसे ये करेंगे। इसके लिए प्रभुपाद जी ने 16 ये दिए हैं, संस्कार दिए हैं। इसमें क्या कैसे होता है, माँ के गर्भ से रहते से गर्भधान संस्कार, जातक संस्कार, नामकरण संस्कार, कान में टोचते वो संस्कार, ऐसा 16 प्रकार का संस्कार दिए। इसको संस्कार को
फॉलो करके अच्छे संतान, कृष्ण भक्त संतान को हम लोग प्राप्त करते थे। इधर स्त्रियों में हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं ना, पुरुषों से भी स्त्रियों में ज्यादा सहन शक्ति रहती, और स्त्रियों का हृदय कोमल है, सहन शक्ति रहता है, और कष्ट करते हैं, कष्ट सहन करते स्त्रियां। पुरुषों का हृदय बोलते ना कठोर रहते हैं, वो लोग पहले भक्ति में नहीं आएंगे। औरतें, स्त्रियां तुरंत भगवान के इधर भी पूजा पाठ चल रहा है, तुरंत उसमें शामिल होगी, वो पूजा पाठ में लगी रहेगी, उसको अपनाएंगे, पूजा भगवान को शरण में जाएगी। मगर पुरुष लोग आसानी से नहीं आते, उनका हृदय कठिन। अगर वो लोग एक बार भगवान के शरण पकड़े तो स्त्री को भी पीछे डाल देते हैं ना। एक बार उनका मन में ठान लिया भगवान ही सब कुछ है, तो वो लोग अपने पत्नी को भी पीछे डालेंगे, आगे चले जाएंगे। इधर स्त्री का सहनशीलता, सहनशीलता, उनमें कष्ट सहिष्णुता, ये सब जो है हम लोग देख सकते हैं। जैसे शबरी, जो शबरी है, शबरी छोटे 5-6 बरस की लड़की थी, तभी उसका बाप ने क्या किया, शादी करने का करके, उसको शादी करने का करके बकरी सब लेके आया। तो वो पूछती है, ये बकरी को क्यों लेके आया बाबा, ये सब बकरी क्यों? नहीं, आपका शादी करने में बारात को ये सब खिलाना। तो वो तुरंत वो सुनते ही घर से भाग जाके जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठती है और देखती है नीचे एक आश्रम है। वो नीचे उतर के, छोटी लड़की, वो आश्रम में वो क्या करती है, वो झाड़ू लगाती है, बुहारती है, रोज वो पानी सब ला के रखते हैं। वो ऋषि देखते हैं कौन ये करते हैं, कौन ये करते हैं, फिर बुलाते हैं उसको, बुलाते हैं उसको रोज उसको सेवा करने का सिखाते हैं, और उसको कैसे सेवा करने का। वो आश्रम में रहती है और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसका गुरु महाराज बोलते हैं, एक दिन ना तुम्हें भगवान जरूर मिलने आए, एक दिन तुम्हें भगवान जरूर मिलने आएंगे, प्रभु श्री राम मिलने आएंगे करके बोल के उनके गुरु महाराज चले जाते। वो शबरी बचपन से लेके जवानी खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में भी वो एक दिन भी फल फूल लाके नहीं रखी, या आंगन बुहार के फल लाके नहीं रखे, ऐसे रोज रोज वो आज प्रभु आएंगे, आज भगवान आएंगे करके रोज साफ करके रखे, कुटीर में साफ करेगी, फल फूल ला के रहेगी और रोज राह देखते रहेगी। उसकी जो शक्ति है, उसकी शक्ति से भगवान प्रभु राम को उधर आना ही पड़ा। शबरी का झूठे पे प्रेम के वश, बोलते ना भगवान प्रेम में झूठा नहीं देखते, प्रेम के वश अर्जुन रथा के, बोलते ना प्रेम के वश में भगवान झूठे नहीं खाते, और शबरी के इच्छा को पूरा कर गुरु की वचन, गुरु का वचन पालन करना इधर हम लोग देख सकते हैं। गृहस्थी में रखे भी पति पत्नी दोनों गुरु के शरण में जाके गुरु के वचन के पालन करके भगवान विष्णु के चरण कमल पकड़े और अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे तो जरूर वो भगवत धाम जाएंगे। उसी प्रकार हम लोग देखते सीता मैया, सीता मैया तो राजकुमारी, प्रभु श्री राम ने उसको जब भी वो दोनों बच्चे उनके प्रेग्नेंट थे, गर्भवती थी, और तभी उसको जंगल में छोड़ के आते हैं। दूसरी औरत है तो बोल सकते थे ना, मेरे मैके में बहुत अमीर है, राजा है, मैं जाके मैके में रहूंगी, मगर नहीं, सीता मैया उधर ही, जानकी माता उधर ही ऋषि आश्रम में रह के पेड़ के टहने में झूला बांध के अपने दोनों बच्चों को झुलाई हो। ये हम लोग स्त्री का संता देख सकते हैं इसमें भी। और आगे भी हम लोग ऐसे बहुत 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 इसमें हम लोग देखते हैं स्त्रियों के अंदर कितनी सहनता है, कितना ये है। इधर कश्यप मुनि उसका ऋण नहीं चुका सकते, और इसके लिए इधर बता रहे दोनों पति पत्नी दोनों मिलके भगवान की सेवा करना जरूरी है, गुरु महाराज की इच्छा पूरा करना। और ये ऋण जो रहता है हमारे ऊपर, जो ऋण रहता है, अगर हम लोग कैसे चुका सकते, इधर 11वां
कैंटो भागवतम में दिया हुआ है, 11वां कैंटो भागवतम में भगवान उद्धव को बताते हैं। जब भी भगवान धाम छोड़ के जाते हो उद्धव को भगवान बता रहे थे, हे उद्धव, निम्नलिखित भक्ति कार्यों में लगने पर मनुष्य मिथ्या अभिमान तथा प्रतिष्ठा का परित्याग कर सकता है। वो मेरे अर्चा विग्रह को तथा मेरे शुद्ध भक्तों को देखकर, छूकर, पूजा करके, सेवा करके, स्तुति करके तथा नमस्कार करके अपने को शुद्ध बना सकता है। जो मेरे दिव्य गुणों एवं कर्मों की भी प्रशंसा करनी चाहिए, करनी चाहिए। मेरे यश की कथाओं को प्रेम तथा श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए तथा निरंतर मेरा ध्यान करना चाहिए। उसे चाहिए कि जो भी प्राप्त हो वो मुझे अर्पित कर दे और अपने को मेरा नित्य दास मानकर मुझ पर ही पूरी तरह समर्पित हो जाए। उसे मेरा जन्म तथा कार्यों की सदैव चर्चा चलानी चाहिए और जन्माष्टमी जैसे उत्सव में जो मेरी लीलाओं की महिमा को बताते सम्मानित होकर जीवन का आनंद लूटना चाहिए। उसे मेरे मंदिर में गाकर, नाचकर, बाजे बजाकर तथा अन्य वैष्णव से मेरी बातें करके उत्सवों तथा त्योहारों में भी भाग लेना चाहिए। उसे वार्षिक त्योहारों में होने वाले उत्सवों में, यात्राओं में तथा भेंट चढ़ाने में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। उसे एकादशी जैसे धार्मिक व्रत भी रखने चाहिए और वेदों, पंचरात्र तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों में उल्लेखित विधियों से दीक्षा लेनी चाहिए। उसे श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मेरी अर्चा विग्रह की स्थापना का अनुमोदन करना चाहिए और अकेले अथवा अन्यों के सहयोग से कृष्ण भावना भवित मंदिरों तथा नगरों के साथ ही साथ फूलों तथा फल के बगीचों एवं मेरी लीला मनाए जाने वाली विशेष क्षेत्रों के निर्माण में हाथ बंटाना चाहिए। उसे अपने को बिना किसी द्वैत के मेरे विनीत दास मानना चाहिए और इस तरह मेरे आवास अर्थात मंदिर को साफ करने में सहयोग देना चाहिए। सर्वप्रथम उसमें झाड़ू बुहार करना चाहिए और जब उसे जल तथा गोबर से स्वच्छ बनाना चाहिए। मंदिरों को सूखने देने के बाद सुगंधित जल का छिड़काव करना चाहिए और मंडलों को सजाना चाहिए। उसे मेरे दास की तरह कार्य करना चाहिए, जो कभी भी अपने भक्ति कार्यों के ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। इस तरह उसकी सेवा मिथ्या अभिमान का कारण नहीं होगी। उसे मुझे अर्पित किए हुए दीपकों का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रकाश करने की आवश्यकता है। इसी तरह मुझे ऐसी कोई वस्तु भेंट न की जाए जो अन्यों पर चढ़ाई जा चुकी हो या अन्यों द्वारा काम में लाई जा चुके हो। इस संसार में जिसे जो भी वस्तु सबसे अधिक चाहिए और जो भी वस्तु जिसे सर्वाधिक प्रिय हो सके हो उसे वही वस्तु मुझे अर्पित करनी चाहिए। ऐसी भेंट चढ़ाने से वो नित्य जीवन का पात्र बन जाता है। इतना सुंदर भगवान ने इधर बता रहे, जो मेरे सेवा में अपने आप को समर्पित करता है। भगवान की सेवा, भगवान का सेवा इधर हम लोग वही कर रहे हैं। नित्यम भागवत सेवा, भगवान की कथा को सुन रहे हैं। सभी शास्त्र पुराण सभी में वही बता रहे, यही बताया भगवान का शरण में जाइए, भगवान के शरण में जाइए, भगवान की कथा सुनिए, नवनिधा भक्ति द्वारा अपने आप को भगवत धाम लौटने की मार्ग खुला कीजिए। इस सब इसमें यही बताया। इस श्लोक में भी प्रभा जी ने तात्पर्य में यही बताया, जो भी भगवान की सेवा में लगा रहते हैं वो पति पत्नी का ऋण कभी नहीं चुका सकता है। जो उनकी सेवा जो करती है, पत्नी उनकी सेवा जो करती है उसको वो चुका नहीं पाते। ये बोलते हैं ना, औरतें भी बोलते 7 जन्म लेके आने पर भी हम लोग ये ऋण नहीं चुका सकते। माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, ये धरती का ऋण, गाय का ऋण, ऐसे ना 7 माताएं, जन्म दी हुई माता, आया, गाय, ब्राह्मण पत्नी, गुरु पत्नी, राजा की पत्नी और याद नहीं आ रहा, ये धरती माँ, ये सब का हमारे ऊपर ऋण रहता है। अगर ये सब ऋण हम लोग कभी चुका सकेंगे जब भी हम लोग भगवान
कृष्ण के शरण में जाएंगे, भगवान विष्णु को अपने आप, जैसे अम्बरीश महाराज ने अपने आप को भगवान की सेवा में लगाए थे, उसी तरह हमें भी भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाएंगे तो हम इस सब ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे माधवेंद्र पुरी भी एक में बता रहे कि पितरों, मेरा मन अभी भगवान कृष्ण में लग गया, मैं अभी ये सब छोड़ दिया हूँ, मैं मेरा मन अभी भगवान कृष्ण के चरण में लगा, इसके लिए मैं पूरा दिन भगवान का चरण में अपने मन को लगाया। मैं ये सब ऋण का वो चुका नहीं सकता हूँ, मेरा मन अभी भगवान में लग गया। इसे माधवेंद्र पुरी ने भी एक श्लोक में बताया। इसे हम लोग अलग अलग शास्त्र में ऐसे देख सकते हैं किस तरह भगवान के शरण में अपने मति लगाने से वो उनको आसानी से भगवत धाम प्राप्त हो गए। इस श्लोक में दोनों पति पत्नी दोनों मिलके भगवान की सेवा करना चाहिए, हाँ? और भगवान के भक्त जैसे पुत्रों को उत्पन्न करना चाहिए और भगवत धाम जाने चाहिए। ये इनके लिए ये गृहस्थ आश्रम भगवान के भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रम है। इसके बारे में इधर बताया। कश्यप मुनि अपनी पत्नी का जो सेवा है, वैसे देखते हैं लोग ऋषि मुनि लोग क्या करते हैं, वो लोग बरसों बरसों तक तपस्या करते रहते, ना उनको कुछ ये नहीं रहता है, ध्यान में भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो वो पत्नी किस तरह उनकी सेवा करती है, वो टाइम में सब उनको पहुंचाने का उनको, बाकी इसमें उन को कुछ ध्यान नहीं रहता, भगवान की सेवा में रहते मन भगवान सेवा, क्यों? वो पत्नी की वजह से। अगर पत्नी उनके बराबर साथ देती है तो आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी का वर्णन करे, स्त्रियों के महत्ता को बता रहे, इधर स्त्रियों के महत्ता को बता रहे। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल।